बिल्कुल जाऊंगी मैं, बिल्कुल मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू जरूर जाऊंगी। मैं वो हुसैनी जो डरते नहीं है, हम 1400 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी यही सिखाया है। एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। पगलैट मोहतरमा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार ने कब जारी किया एडवाइजरी कि तुम लोगों को ईरान नहीं जाना है। हाँ, आने के लिए जरूर एडवाइजरी जारी हुई थी, जो रो रो कर वीडियो बना रहे थे कि मुझे इंडिया वापस बुलाइए, मोदी जी वापस बुलाइए। जाने के लिए तो नहीं मना किया था। जितनी देर में पॉम्पो कर रही है उतनी देर में वीजा के लिए अप्लाई करती तो टिकट वीजा सब आ जाता, टिकट कर जाता, और आगे जो टिकट उकट काटना होता वो नेताराम साहब अपना देख लेते। किसको हुरो तक भेजना है, किसको कहाँ भेजना है, किसको जन्नत भेजना, तो वो अपना सेटलमेंट कर लेते। यहाँ पॉम्पो कर रही है। गीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यजीद की तरह, मुलजिम की तरह पीछे से वार करने वाला यजीद इब्ने यजीद ट्रम्प और नेतन्याहू और उसके साथ चुप रहने वाले मुस्लिम कंट्रीज, अरे पीछे से फिर एक अली पे वार किया है। मोहतरमा, तुम्हारे आवाज में दर्द है और तुम्हारे बातों में राइमिंग भी, तो तुम क्यों ना शेरो शायरी में ट्राई करती अपना टैलेंट। तुम खेमनई के पीछे क्यों पड़ी हो? बेचारों को तुम लोग शेर, सवा शेर, महाशेर, बड़का शेर बता बता कर हुर्र करवा दिया। वो उसी चक्कर में भूल गया था कि जंग जो है वो टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है, हथियार से लड़ा जाता है, बड़े बड़बोलेपन से नहीं, चढ़ा देने से नहीं। मेरा रहबर कहाँ है? मेरा रहबर मुझे चाहिए, हम यतीम नहीं होंगे। ये हैं भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं खेमनई के मौत पर। वहीं जो ईरान के लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं। वहाँ की महिलाएं ये कह रही हैं कि हमको 40 साल बाद आज़ादी मिली है, हम अपने पुराने रीति रिवाज में वापस जाएंगे, मॉडर्न तरीके से जीना पसंद करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भी भारत और पाकिस्तान का अब्दुल्ला। बाकी किसी दूसरे देश को इसके बारे में फर्क भी नहीं है उतना, वो 4 दिन में भूल भी जाएंगे। अरे वो वैसिया भी हमारा बोल रहा है ना कि भाई हमें ईरान से क्या लेना देना, इसकी ही बात मान लो। ईरान में वो मुल्क में हो रहा उनका झगड़ा, इन हमसे पूछ रहे ईरान में हो रहा तो क्या बोलते आप? ईरान मेरे बाप का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है। इसलिए है क्योंकि अब्बा आदम जब दुनिया में आए तो यही कदम रखे थे। हमारे बाप का मुल्क है, भारत की बात कर। बिल्कुल बकरीबाज भाई ने सही फरमाया कि भाई ईरान में क्या चल रहा, हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमारा क्या लेना देना ईरान से। लेकिन अब टोपीबाज है ये बंदा, तो टोपीबाज है तो पलटी तो मारेगा ही, थूक के चाटने वाला भी काम कर सकता है। जब से मोदी जी इजराइल गए हैं, वापस आए हैं, दोनों में वार चालू हुआ है, खेमनई हुर्र हुआ है, उसके बाद से ही ये लगातार बंदा मोदी को टारगेट कर रहा है कि मोदी जी वार रुकवा सकते थे, अब मोदी जी के कारण वार हो गया। अरे कुछ लोग यही कहते थे, ध्रुव टट्टी के जो सपोर्टर थे जर्मन टाइप के, वो कहते थे कि मोदी जी रसिया यूक्रेन का वार नहीं रुकवा पाए थे। लेकिन यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से ही वार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब गजब दोगलई है, गजब पलटीबाजी चल रही है ओवैसिया और जर्मन शेफर्ड में। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमीर लोग अपने जॉब से करोड़ों कमा रहे होंगे, लेकिन सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, पर अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वो शुरू कहाँ से करे। इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट बुल्फ से। मार्केट बुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी गैसवर्क के। यहाँ देखिए मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेड पर ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो क्या करें, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है वो खुद स्टॉप लगा देता है,
जिससे आपको बड़ा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए इनके यूजर ने अभी तक फरवरी में 39,000, एक ही दिन में 15,000 और पिछले साल 2025 में इन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। आप इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की गैर मुसद्दिका खबर जब सामने आई और सुनी तो कलेजा मुंह को आ गया। अल्लाह करे ये खबर झूठी हो। जो लोग उनकी मौत पर, उनकी शहादत पर खामोश हैं, उनको मैं एक शेर कह देना चाहता हूं कि उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। जाहिले रसीदी, ये शायरी तुम्हारे ऊपर ही सटीक बैठती है। अभी दिखाता हूँ क्यों, लेकिन एक न्यूज तो कन्फर्म करनी पड़ेगी ना कि खेमनेई अब्बूजान तुम्हारा नहीं रहा। ये पक्की न्यूज है। देश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते मतलब यहाँ पर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर इंसानियत। देखा ना इस टोपीबाज को, इंसानियत भी सिलेक्टिव है इसके लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इससे उसको कोई लेना देना नहीं, बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं। लेकिन गाजा में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है और किसी देश में क्या हो रहा है, वो इंसानियत में आता है। ये तो टोपीबाज है, सब जानते हैं, लेकिन इसके अंदर जो छोटा बम पल रहा है उसका मानसिकता तो और ही खतरनाक है। ये सुनो। अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है, एक ये मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया हूँ। कल परसों मोदी खामनेई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज़ इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वहीं हमला करा ज्यादा। ये किसी कोरोना आया खेमनेई की मृत्यु के बाद? मैम सुबह बहुत रोया। बहुत रोए थे मैम क्यों नहीं रोगी, जब वे हमारे रेबर थे। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो? इससे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता रोते? क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी की, क्यों रोते हम? खेमनेई के लिए रो रहे थे। मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? ये पिल्ला अभी ढंग से बाहर भी नहीं आया है अंडे से, लेकिन इसको वफादारी और गद्दारी के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। हमारे देश के सुप्रीम लीडर को कुछ हो जाए इसको कोई फर्क नहीं है, इस पर वो दुख नहीं व्यक्त करेगा क्योंकि मोदी जी इसके कुछ नहीं लगता। ईरान का सुप्रीम लीडर इसका सब कुछ लगता है, इसका अब्बू लगता है। हम तो भाई मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो ये जो 5 किलो राशन दे रहे हो, इससे ये लड़का जल्दी जल्दी बड़ा नहीं हो पा रहा है, अंडे से अभी अभी बाहर आया है। सोच बढ़ाने के लिए, तैयार होने के लिए राशन बढ़ाइए प्लीज़, जिससे आने वाले समय में ये ईरान जाकर खेमनेई का बदला ले सके। एक वो था जो एक ही घुड़की में अमेरिका के आगे सरेंडर मार गया, और एक अली खामनेई है जो लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन अमेरिका के आगे झुका नहीं और अमेरिका के गांव में बांस करके गया है, मजबूत बांस, ऐसा बांस जो अमेरिका न तो निकाल पा रहा है और ना ही उसका इलाज कर पा रहा है। तो बताओ भक्तों, बहादुर कौन? हमारा बिल्ले, अगर तेरे को लगता है कि खेमनेई बहादुर था तो भाई बहादुर ही सही, लेकिन बांस जो है वो तेरे चेहरे से दिख रहा है कि बांस तेरे अंदर ही घुसा पड़ा है, क्योंकि तू नींद से जाग नहीं पा रहा है। वैसे तेरी गलती इसमें ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं वो जब उल्टा लटके रहते हैं पेड़ पर तो उनको लगता है कि आसमान को हमने ही रोक रखा है, हम गिर जाएंगे तो आसमान धरती पर आ जाएगा। चमगादड़ तो फिर भी ठीक है, वो तो पेड़ पर लटकते हैं, लेकिन तेरे जैसे बहादुर जो हैं वो टांगों के बीच में लटकते हैं। उनको हमेशा खेमनेई खड़ा हुआ नजर आता है, बहादुर दिखता है, मजबूत दिखता है। दुआ कीजिए कि वो शख्स जिंदा हो जिसके लिए हम सब जिंदा है। इस वक्त मैं करबला में हूँ और जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती कि वो जिंदा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अगर वो शहीद हो गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। बेचारी की जिंदगी के तो लग गए, दुआ कबूल ही नहीं हुई। अब पूरी जिंदगी इसको
करबला में गुजारना पड़ेगा। ये इंडिया वापस नहीं आएगी। वैसे ये करबला में है, तो करबला भाई एक पवित्र जगह है, धार्मिक जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी वहाँ गुजार ले, क्योंकि तेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि खैमना ही नहीं रहा तेरा। सुन्नी जिंदाबाद, भारत में शहीद किया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर मोसाद को ये गलतफहमी है कि दुनिया का मुसलमान झुक जाएगा, तो याद रखो हम अपने घरों को बेच देंगे, अपनी बीबी बेच देंगे, बीबी बेच देंगे, अपनी बीबी बेच देंगे। नहीं बच्चों, ये गलत बात है भाई। झगड़े लड़ाई में जमीन बेच देना और कुछ बेच देना वो सब चलता है, बीबी कौन बेचता है झगड़े में। मान ले अगर इस खरीदने और बेचने में कोई हाईवे एक्सपर्ट मनोहर लाल ठाकर जैसा इंसान मिल गया, तो फिर तीनों बीवियों का क्या होगा? तो गलत हत्ते चढ़ जाएंगी। फिर तो खबर आ रही थी खामनेई साहब के हवाले से, जो खबर आई है वो खबर सही है, और एक अजीम लीडर को आज हम लोगों ने खो दिया है। तो और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है। ताकि रो मत, कंट्रोल करो अपने आप को, क्योंकि तुम यहाँ से कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन हमें तो सबसे ज्यादा टेंशन तुम्हारी इस बात को सुनकर अखिलेश जी के लिए हो रहा है, क्योंकि तुम बता रहे हो कि खैमना ही तुम्हारा लीडर था। हम तो आज तक समझते थे कि अखिलेश यादव आप लोगों के लीडर हैं। भाई लफड़ा है, यही हाल रहा तो 27 में बेचारे के साथ गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। बात यह है कि हम तो शांति की कामना नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाएं, इसलिए हो जाने दो। हाँ लो जी, आज फाइनली बाबा जी ने भी फेफड़ा, गुर्दा, दिल और पता नहीं क्या क्या जीतने वाली बात कर दी। कह रहे हैं कि आर पार हो ही जाना चाहिए, जिससे गर्मी निकल जाए। सही बात है, क्योंकि गर्मी निकलने से ही शांति मिलती है, शरीर हो या हो युद्ध। क्या बोलते हो दोस्तों, बाबा जी के इस बात से आप लोग कितना सहमत हैं कि आर पार हो ही जाए एक बार। वैसे दोस्तों, ईरान का नुकसान अगर होगा तो उसमें भारत का भी नुकसान है, एशिया का भी नुकसान है, क्योंकि तेल का खरीद और तमाम चीज़ों का लेन देन मित्र भी पहले रह चुका है, अभी भी है ईरान। भारत ना तो खुलकर विरोध कर सकता है ईरान का, और ना ही खुलकर सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि दोस्त हमारा इजराइल भी है। क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? इस वीडियो में जो लोग को मैं दिखाया, जो नाटक दिखाया, उसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट बुल ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं, लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, बस आप क्लिक करके डाउनलोड करिए।